Assalamu alaikum. Welcome to English Learning Institute. Today we will discuss about active voice and passive voice in future tense. तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया हुआ है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे न्यू हैं या जिन्हें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो मेरी लास्ट वीडियो को चेक कर लें और उसे देख लें एक दफ़ा। चलें अब हम देखते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर टेंस की जैसे कि आप लोगों को पता है 4 टाइप्स होती हैं। कौन सी? पहले फ्यूचर सिंपल टेंस आता है, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यानी फ्यूचर सिंपल टेंस को डिस्कस करेंगे। इसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो है वो यूज़ नहीं होता। क्यों यूज़ नहीं होता, इसकी रीज़न भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो है वो अप्लाई नहीं होते। इसे भी हम आगे जाके देखेंगे। और इसके बाद जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसे भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। चलें सबसे पहले देख लेते हैं हम फ्यूचर सिंपल टेंस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का यूज़। तो फ्यूचर सिंपल टेंस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को यूज़ करने के लिए हमारे पास कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फ्यूचर सिंपल टेंस में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है। वो होता है विल या फिर शेल। ठीक है, तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, विल बी और शेल बी। ठीक है, और वर्ब की जो फॉर्म है वो थर्ड ही यूज़ होगी और बाय प्रपोजिशन के लिए। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है हमारे पास, ही विल स्टडी दिस बुक। ओके, जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस बुक विल बी स्टडीड बाय हिम। ठीक है, देखें मैंने आपको रूल्स में ये बताया था कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, उसके बाद जो वर्ब की फॉर्म है वो हमारे पास थर्ड हो जाएगी। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब जो हमने यूज़ किया है वो है विल बी। ठीक है, और इसके बाद जो प्रपोजिशन है वो बाय आई है और लास्ट पे हमारे पास हिम आ गया है। ओके, अब देखें नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस है हमारे पास, ही विल नॉट स्टडी दिस बुक। जब इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस बुक विल नॉट बी स्टडीड बाय हिम। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, विल ही स्टडी दिस बुक। जब इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाएगा तो ये बन जाएगा, विल दिस बुक स्टडीड बाय हिम। ओके, हमने देख लिया फ्यूचर सिंपल टेंस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का यूज़। अब देखें हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस यूज़ नहीं होते। क्यों नहीं होते, ये अनचेंजेबल होते हैं। अगर हम इसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीनिंग चेंज हो जाएंगे, मीनिंग एक सेंटेंस जो है वो उसमें नहीं बनेगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है विल हैव। ओके, या फिर शैल हैव। जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। ठीक है, और वर्ब की फॉर्म एज यूजुअल थर्ड ही रहेगी और प्रपोजिशन बाय ही रहेगा। ओके, चलें एग्जांपल्स देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस है, ही विल हैव रिसीव्ड द लेटर। अब यहाँ पर देखें, जब ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा, द लेटर विल हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम। ओके, नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, ही विल नॉट हैव रिसीव्ड द लेटर। पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, द लेटर विल नॉट हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम। ओके, इसके बाद हमारे पास जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो क्या है, विल ही हैव रिसीव्ड द लेटर। जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, विल द लेटर हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम। ओके, देखें ये हमारा जो सिंपली रूल्स थे उन्हें हमने हर सेंटेंस में हर टेंस में अप्लाई करके देखा। इसके बाद हमारी जो लास्ट टाइप रह गई है वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी अनचेंजेबल है, यानी हम उसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, और इसकी रीज़न ये है कि जो है ये सेंटेंसेस मीनिंगफुल नहीं बनते। ठीक है, इसके बाद जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, ठीक है, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, जैसे गॉड इज़ वन, सन गिव्स सनलाइट, 1+1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, इस तरह के जो ट्रूथ्स होते हैं उन्हें हम जो है वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये भी अनचेंजेबल होते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट पे जो हमारे पास रह गया है वो है WH क्वेश्चंस, यानी WH फैमिली जो हम पढ़ते आए हैं अपने हर टेंस में। ठीक है, उसे भी यहाँ पर अप्लाई करके देख लेते हैं कि अगर हम उसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वो सेंटेंसेस किस तरह से बन सकते हैं। तो हमारे पास जो वर्ड होता है हु, ठीक है, हु को जब हम कन्वर्ट करेंगे
एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तो क्या हो जाएगा, बाय होम। ठीक है, एक इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हु आर मेकिंग नॉइस। जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बाय होम इज नॉइस बीइंग मेड। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं नेगेटिव में, हु आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। जब हम इसे पैसिव वॉइस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाय होम इज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड। ठीक है, अब ये देखें, हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का हर टेंस में यूज़ करना उसे देख लिया है, उसे सीख लिया है। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा, आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किस तरह से करना है।